आज के ब्लॉग की शुरुआत शादी के साथ। राम राम जी। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। रोज़ बारिश आ रही है, रोज़ ही तूफान आ रहा है। मैं सुबह को घर साफ करती हूँ और रात को बारिश तूफान आ जाता है और घर को फिर से तहस नहस कर देता है। मैंने अच्छे से झाड़ झाड़ के बेड की चादर लगाकर फिर लगाई है झाड़ू। ये देखिए मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है, क्योंकि घर रोज़ बहुत गंदा कर रही है। तूफान रोज़ का काम है तूफान का, और भगवान जी रोज़ बारिश तूफान कर देते हैं। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया नाश्ता। नाश्ते में बनाया मैंने मखाने। आज मैंने बच्चों को मखाने ही दिए थे भून कर। ये मैंने पहले घी डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया मखाना और स्वाद अनुसार डाल दिया इसमें नमक, और इन्हें अच्छे से भून दिए हैं। ये देखिए मखाने भी मेरे देख लिए मैंने फोड़ कर, ये अच्छे से फूट रहे हैं और मैंने बच्चों के लिए मखाने तैयार कर दिए हैं। उसके बाद में बच्चों का लगा दिया टिफ़िन, दोनों का, बेटी का भी और बेटे का भी, और इन दोनों को मैंने दे दिया है टिफ़िन। मेरी बेटी आज मखाने ही खा के गई थी, उसे चाय वाय कुछ भी नहीं पीना था आज, तो ये मखाने। बेटी ने मेरी नाश्ता कर लिया और फिर पहने उन्होंने जूते और दोनों चले गए हैं स्कूल। दोनों मखाने खाकर स्कूल गए हैं। और फिर मैंने जो तूफ़ान ने कोहराम मचा रखा उसे किया है साफ़, और पहले की है अपनी छत साफ़, क्योंकि हमारे छत पर रोज़ बढ़ता है बारिश का पानी और मुझे रोज़ निकालना पड़ता है। किस किस की छत पर पानी बढ़ता है आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। देखिए फिर मैंने अपना घर अच्छे से धोया है। मेरा रोज़ का काम हो रहा है। मैं रोज़ को मुझे खुले घर में यही परेशानी होती है कि धूल मिट्टी जैसे ही तूफ़ान आए वैसे ही बहुत बुरी हालत हो जाती है घर की। फिर मैंने अपने घर का आंगन भी धो दिया है अच्छे से, और आज पानी भी कम था लेकिन फिर भी। और फिर मैंने सारे में साफ़ करने के बाद में रखी थी सब्ज़ी धोकर, और फिर किए थे थोड़े से बर्तन रखे थे, क्योंकि रात तूफ़ान बहुत तेज़ आ गया था और पानी भी नहीं था, तो इसलिए मैंने बर्तन नहीं साफ़ करे थे, तो वे बर्तन साफ़ किए हैं और इन्हें रख दिया है। फिर गई हूँ मैं नीचे। ये देखिए मैंने फिर नीचे भी झाड़ू लगाई है, क्योंकि जब से नीचे हमारा गेस्ट रूम बना है तो मुझे नीचे की भी झाड़ू करनी पड़ती है। देखिए पहले कमरे में की है और फिर की है नीचे वाले आंगन में। वहाँ पर सारे में झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर मैंने ये देखिए सारे में की है झाड़ू अच्छे से, और फिर लगाया था मैंने पोछा। अभी हमने इस कमरे में कोई सामान नहीं डाला है, थोड़े दिन में डालेंगे, बेड वगैरह डालेंगे। मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल ये रूम हमारा खाली है, ये हमने गेस्ट रूम बनाया है। और फिर मैंने पोछा लगाने के बाद में मैंने धोया है बाहर को, क्योंकि धूल के वजह से सारे टाइल्स में अलग ही धूल दिखाई दे रही थी, तो मैंने फिर पानी डालकर इसको धो दिया है अच्छे से। ये देखिए पूरा आंगन मैंने पानी से धो दिया है। आंगन धोने के बाद में फिर मैंने मारा था वाइपर, क्योंकि आंगन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भरा हो रहा था, तो पोछे में काम नहीं चल रहा था। कमरे में तो काम चल गया था लेकिन यहाँ पर नहीं चल रहा था। फिर मैंने मारा है वाइपर, और वाइपर मारने के बाद में ये देखिए मैंने अच्छे से वाइपर मार दिया है। ये देखिए और वाइपर मारने के बाद में साफ़ सफाई करने के बाद में मैं अपना ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक का घर आपको दिखा रही हूँ। मैं हर बार बोलती हूँ अपने ब्लॉग में कि मेरा 2 साइड का घर है, तो आज मैं इस ब्लॉग में आपको नीचे से लेके ऊपर तक का होम टूर करा रही हूँ। देखिए ये हमारा नीचे का कमरा है और इसके आगे आंगन है, और ये हमारी दुकान है। ये मेरे हस्बैंड की दुकान है, हमारे घर में ही दुकान है। और फिर चलते हैं, देखिए मेन गेट है, और फिर चलते हैं जीना। ये हमारा जीना है। अभी हमारे आधे में पुताई हुई है, आधे में नहीं हुई है। ये देखिए मैं आपको नीचे लेके चल। फिर ये हमारा दूसरा रूम है जिसमें हम सोते हैं, और फिर इस रूम के आगे भी आंगन है। ये देखिए एक कमरे का आंगन इधर है, फिर ये भी दूसरा तीसरा रूम है हमारा। ये देखिए ये हमारा 2 साइड का घर बना हुआ है। ये हमारा तीसरा रूम है। ये हमने स्टोर रूम बना रखा है। ये देखिए अब ये देखिए हमारा बिल्कुल दोनों कमरों के आगे आंगन है, इधर भी है और इधर भी है। और फिर गई हूँ मैं किचन में। देखिए किचन में भी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए और फिर मैं नहा के आई हूँ। खाना तो मैंने बना लिया था लेकिन फिर उसे रख कर हमें जाना पड़ गया बुढ़ाने शादी में, क्योंकि शादी में इसलिए जाना पड़ा
क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहे थे शादी के, तो इसलिए हमें शादी में बुढ़ाने जाना पड़ा है। अब देखिए हम तैयार होकर जा रहे हैं बुढ़ाने। ये देखिए फिर हमने खाया है वहाँ पे नाश्ता। ये देखिए नाश्ता खा लिया हमने, और बच्चों ने तो करा था नाश्ता, लेकिन मैंने खाया था खाना, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। दोपहर का टाइम था, करीबन 1:30-2 बज रहे थे, तो मैंने सीधा खाना ही खाया है। और खाना खाने के बाद में मिले हैं हम फिर सबसे। ये देखिए खाना खाने के बाद में मिले हम सबसे। हम पहुंच गए हैं जहाँ पर बारात रुकाई गई थी। ये मेरी भांजी की शादी थी। ये मेरी बहन जी है, मेरी तीसरे नंबर की बहन, क्योंकि हम 4 बहन हैं, तो ये तीसरे नंबर के ये मेरे जीजा जी हैं। ये देखिए मेरे जीजा जी और भांजी से मैंने मिला दिया। अब मिलाती हूँ मैं दूल्हे से। ये मेरा भांजा है, मेरे मामा की लड़की का लड़का, और ये मेरी भांजी है, मेरी जो बहन है, और मेरे मामा की लड़की, दोनों दुल्हन जेठानी है। ये बारात बोकरेड़ी से आई हुई है बुढ़ाने में, तो हम भी शामिल हुए थे। हम बोकरेड़ी नहीं गए थे, हम बुढ़ाने गए थे। मेरी बहन की नंद है। और फिर दूल्हा बैठ गया बग्गी पर, और बराती हो गए तैयार डांस के लिए। देखिए ये आ गए हम दीदी के यहाँ पर। क्या हो गया? दीदी के यहीं पर हो गई थी हमें शाम, और फिर दीदी ने लगा दिया था खाना, और हम सब ने खाया खाना। दीदी ने बहुत टेस्टी खाना बना रखा था। दीदी ने दाल चावल रोटी सलाद सब बना रखे थे, और फिर हमने सब ने खाया। और दीदी ने दाल इतनी टेस्टी बना रखी थी, बहुत ही टेस्टी। दीदी खाना बहुत अच्छा बनाती है। और ये इनके ताऊ जी की लड़की है, जो बुढ़ाने में ही रहती हैं। और मेरे बच्चे भी यहाँ बहुत खुश होते हैं आके, और हम दोनों भी, बहुत अच्छा लगता है हमें दीदी के पास आके, क्योंकि ये दीदी बहुत ही अच्छी भी हैं। वो इनके बच्चे हैं, ये इनके ससुर जी हैं, और इनकी सासू माँ कहीं गई हुई थी बाद में। जब पहले तो थी, लेकिन तब चली गई थी। मेरे याद नहीं रहा उन्हें वीडियो में लाना। और मेरे बच्चे और दीदी के बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। इन दीदी के एक बेटा और 2 बेटी है। ये देखिए दोनों बहन भाई कर रहे हैं बात, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे मेरी नंद के यहाँ पे आ गए, तो फिर इनकी सीधा शाम को 8 बजे आँख खुली है। इतने दीदी ने खाना तैयार कर दिया था। हम खाना पीना खा के बात करके और फिर आ गए थे अपने घर। ये देखिए अपने घर के लिए चलने के लिए हम दीदी को बोल रहे थे, लेकिन दीदी बोल रही है आज रात यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, लेकिन हम नहीं रुके। देकर दीदी को विदाई, दीदी विदाई भी नहीं ले रही थी, और हम दीदी को विदाई देकर, और भाई साहब जी भी आ गए थे। ये मेरे नंदोई जी हैं, मेरी नंदा और उनके बच्चे हैं। और फिर हम चल देते अपने घर के लिए। ये देखिए ये हम अपने घर के लिए चल देते, लेकिन घर जाने से पहले हम रुक गए थे आइसक्रीम के यहाँ। हम रुके आइसक्रीम की शॉप पे, फिर हमने खाई आइसक्रीम। इन्हें वेदनाथ वालों की आइसक्रीम बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने आइसक्रीम खाई है। और मेरे गले पर मत जाना, मेरा गला ख़राब हो रहा है, इसलिए मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। और आइसक्रीम खाने के बाद में फिर हम चल दिए थे अपने नए सफ़र के लिए। और फिर रुके हैं हम लुसाना इन्होंने पिया है पानी, क्योंकि इन्हें लग रही थी प्यास। और फिर हम चल दिए यहाँ से भी, और फिर रात को ही जंगल के रास्ता पार करके हम पहुँच गए हैं अपने घर। ये देखिए हम अपने घर आ गए हैं। अपने घर आने के बाद में हमें बज गए थे 9:30 बजे के करीब हम अपने घर आए हैं। आज का ब्लॉग इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।